तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी मजबूत स्थिति में बीजेपी जो 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है, जस और कांटे का होने वाला है। लेकिन जिस कांग्रेस को वो गालियां दे रहे थे वो उसी के सपोर्ट से अपनी सरकार, तो मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो। क्या जनता का मूड है इस बार 2025 चुनाव में? नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन। अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आए तो उनकी कुछ सीटें कम थीं जिसके लिए उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा पहली बार। लेकिन जिस कांग्रेस को वो गालियां दे रहे थे वो उसी के सपोर्ट से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। ये अलग बात है कि उन्होंने फिर इस्तीफा देके और फिर वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संघर्ष के रास्ते से अपने आप को अ पार्टी विद अ डिफरेंस बताते हुए, अ पार्टी विद इंटरनल डेमोक्रेसी बताते हुए, अ पार्टी विद नो करप्शन बताते हुए, अ पार्टी ऑफ अ कॉमन मैन बताते हुए कि हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, अगर हम सत्ता में आए तो हम बहुत साधारण आदमी की तरह रहेंगे और हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगी। लेकिन वो सब बातें अब जो हैं वो कल की हो चुकी हैं। उनके ऊपर इस बार इलेक्शन के अंदर जो एलिगेशन है वो कुछ इस तरह जैसे शराब घोटाला है और शीश महल कि उन्होंने अपने सरकारी घर में करोड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और इस तरह के कुछ वो हैं जो कि उनकी जो एक छवि थी ईमानदार आदमी की, ईमानदार पार्टी की, उसको कहीं डेंट करती है। जब वो सत्ता में आए थे तो यही उनकी ताकत थी, आज यही चीज़ डेंटेड है दिल्ली के लोगों के सामने। उसके बाद अगर देखते हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी है उनके अगेंस्ट में। बहुत से ऐसे काम हैं जो वो नहीं करवा पाए, बहुत से काम उन्होंने अच्छे भी किए। जैसे जमुना की सफाई को लेके बात करें तो अरविंद केजरीवाल खुद भी कह चुके हैं कि वो इसमें विफल रहे। दिल्ली से कूड़े के ढेर या कूड़ा हटाने की बात करें, अरविंद केजरीवाल इसमें भी कह चुके कि वो विफल रहे। देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल हर बार इस बहाने से बच जाया करते थे कि एमसीडी में सफाई का काम उनका है और दिल्ली एमसीडी के अंदर भाजपा है। लेकिन इस बार तो दिल्ली एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भी बच नहीं सकते। इसके अलावा जैसे शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे कई मामलों में उनका नाम आया। अब उसमें वो दोषी हैं कि नहीं, लेकिन वो ज़मानत पे बाहर हैं और उनकी छवि को कहीं न कहीं इससे डेंट ज़रूर लगा है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और इसके अलावा भी आप देखेंगे जैसे बस में फ्री महिलाओं के लिए सफ़र है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है, ऐसे कई काम किए हैं जिनकी वजह से वो लोगों के हॉट फेवरेट भी बने हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले देश में फ्री बिजली का एक मॉडल लाए जिसमें फ्री दिया करते हैं दिल्ली वालों को। और लेकिन अब आप देखें मूलभूत सुविधाओं में पानी को लेके दिल्ली के बहुत से एरियाज़ में समस्या है। अगर आप लोगों से बात करेंगे, झुग्गी-झोपड़ी में बात करेंगे या छोटे घरों में जो आपका लोअर इनकम वर्ग के घर हैं, उनमें आप बात करेंगे तो वो लोग पानी की समस्या से बहुत परेशान हैं। 10 साल दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनके लिए पानी जो एक मूलभूत समस्या है, उसका कोई इलाज नहीं कर पाई। तो ये सब एंटी रिकम्पेंसी भी कहीं न कहीं परेशान कर रही है आम आदमी पार्टी को। इसके अलावा चुनाव जैसे राहुल गांधी का जो ग्राफ बढ़ रहा है या कांग्रेस भी ज़ोर से जो चुनाव लड़ रही है दिल्ली में और कांग्रेस भी इस बार पूरी तरह से प्रचार कर रही है। संदीप दीक्षित जो हैं, वो दिल्ली में कमान सँभाले हैं, अलका लांबा, कई बड़े चेहरे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के अगेंस्ट में। तो इससे भी अगर कांग्रेस का कुछ वोट बैंक उनको वापस ट्रांसफ़र होता है, जो कि आम आदमी पार्टी ले गई थी पिछले 2 बार से, तो स्थिति जो है वो बहुत ट्रायंगुलर मुकाबले की हो जाएगी। पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस केवल 5% ही वोट ले पाई थी दिल्ली में। अगर वैसे कहूँ तो 4.64% वोट ले पाई थी कांग्रेस। लेकिन अगर इस बार ये ग्राफ कहीं 10% के आस-पास आ जाता है तो आम आदमी पार्टी मुश्किल में पड़ जाएगी।